सर्वस्त विद्यमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों की पावन इस तपोभूमि को कोटि कोटि प्रणाम। आज सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर रात्रि वेला के इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में हम आप सब बैठे हुए हैं। मेरे प्रेमी जनों, आज इस काल माया के देश में पूरा संसार परेशान है। संसार की हालात और स्थिति जो है वो देखते ही बनती है। कोई ऐसा नहीं है जिसको ना सुनाई दे रहा हो, जिसको ना दिखाई दे रहा हो। मेरे प्रेमी जनों, जब इस धरा के ऊपर ऐसे पाप कर्म होने लगते हैं, मानवता तार तार होने लगती है और चारों तरफ से चीत्कार की ही आवाज सुनाई देती है। चारों तरफ हाहाकार का स्वर सुनाई देता है। उस समय आत्मा रूपी परमात्मा अपने अंतर में कचोटने लगता है और लोगों को एक आवाज बुलंद करने का संदेश देता है। ये धर्म, ये मर्यादा, यह संस्कार सबके साथ जुड़ा होता है और जब ये संस्कार सबके साथ जुड़ा होता है तो आज इस संसार में या अपने भारतवर्ष में लोग संस्कार विहीन क्यों होते जा रहे हैं। 1,03,00,000 महात्माओं का एक विशाल संगम, सनातन संस्कृति से जुड़े हुए वो महात्मा गण मानवता जो तार तार हो रही है उसको बचा पाने में सक्षम नहीं है। ऐसे समय में, ऐसे दौर में, इस मृतलोक में कुछ ऐसी शक्तियों का आगमन इस मृतलोक में हुआ है जो शक्तियां आकर के कोई महात्मा के वेश में, कोई किसी वेश में, कोई किसी वेश में, और वो आकर के अपने लक्ष्य को केंद्रित कर रही हैं। यह कलयुग और सतयुग का ये द्वंद्व युद्ध चल रहा है। जैसे हर व्यक्ति ये चाहता था कि महाभारत ना हो, लेकिन जिसको ये कार्य करना है, जिसको ये व्यवस्था को बदलना है, जिसको इस संसार में एक बदलाव लेकर के आना है, उसकी एक अलग छवि और पहचान होती है और वह ऐसे कार्यों के लिए माता सरस्वती का सहारा लेता है और उस मां से अनुनय विनय करता है
कि अगर हम इस मृतलोक में आए हैं तो ये सारा कार्य सफल कैसे होगा। यह एक सबसे बड़ा लक्ष्य को भेदने का एक रास्ता है जिसको समय समय पर सबने प्रयोग किया है। वहां ममता भी तार तार होती है। मेरे प्रेमीजनों, और जब ममता तार तार होती है तब उसमें से एक चिंगारी निकलती है और उस आह को जाकर के उसको पकड़ लेती है और इस मृतलोक में वो आकर के और एक बदलाव लेकर के आती है। यह शाश्वत सत्य है। आज हम आप सब सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर बैठे हुए हैं। बैठ करके ये वैचारिक क्रांति और आध्यात्मिक क्रांति का एक जो मार्ग है, जो ये रास्ता है, उस रास्ते पर आप कैसे चलेंगे, उस रास्ते पर आप कैसे आएंगे, आपका लक्ष्य को भेदने का क्या होगा। आज भारतवर्ष का ही दृश्य अगर देखा जाए, कितनी जीवात्माएं ये मनुष्य रूपी चोला छोड़ करके प्रेत योनि में जाकर के विचरण करने लगी। ऐसा क्यों? ये एक बहुत बड़ा विषय है। मेरे प्रेमीजनों, यह जीवन जो हमें आपको मिला है, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। ये तो कुछ शक्तियां ऐसी आती हैं जब ऐसी जीवात्माओं को इस धरा पर उतार लाती हैं, क्योंकि उनको उन मनुष्य रूपी जीवात्माओं से बड़े से बड़ा काम लेना होता है। आज हम आप सब सोचते हैं क्या इससे परिवर्तन होगा? फूस की झोपड़ी बनाने से क्या परिवर्तन होगा? क्या गौओं की सेवा करने से परिवर्तन होगा? किससे परिवर्तन होगा? इसीलिए परिवर्तन की एक रेखा खींच दी गई कि जो इस युग का परिवर्तन है वो यज्ञ की ज्योति से निकलेगा, जिसे हम कहते हैं युग परिवर्तन, सतयुग स्थापना, महायज्ञ। उससे वो प्रकाश निकलेगा और वो प्रकाश सभी को प्रकाशित करेगा। और जब सभी को प्रकाशित करेगा तो वो सारी शक्तियां मिलकर के इस कार्य को सफल बना देंगी। और आज जरूरत उन्हीं चीजों की है। सफलता और असफलता, जैसे गरीबी और अमीरी, मान और अपमान, ये सब इस मनुष्य के जीवन के दो पहलू हैं। और अगर इस दो पहलू को ही व्यक्ति, मान और अपमान को ही समझ जाए, और जब तक व्यक्ति समझता नहीं है, क्या कहा जाए उससे? यह सतयुग का एक ऐसा राज रहस्य है
सतयुग की भोर भोर प्रशंसा हर युगों में लोग क्यों करते हैं? कि सतयुग में कोई अत्याचारी नहीं होता, कोई पापी नहीं होता, और वो हजारों साल तक उसकी कोई ऐसे लोगों की उत्पत्ति भी नहीं होती। तो ऐसा इसलिए सतयुग में जीने का एक लालसा हमारे आप के अंदर है कि सतयुग को जरूर हम देखेंगे, सतयुग को जरूर लेकर के आएंगे। लेकिन सतयुग लाने के पहले क्या हम आप सब कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं जिससे मनुष्य रूपी जीवात्मा जो प्रत्येक प्राणी के अंदर बैठी हुई है, वह अपने लोगों के कार्य से प्रसन्न हो जाए? मेरे प्रेमी जनों, यह परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन आगे होने जा रहा है कल भी मैंने कहा था कि यह पूरी दुनिया को झकझोर देगा। अभी तो लोग ये समझते हैं अरे ये लोग तो ऐसे चले आए, हम लोग ऐसे नहीं आए, हम लोगों को बुलाया गया और अपने गुरुदेव ने आदेश और आशीर्वाद दे करके भेज दिया कि जाओ सतयुग की उस पावन धरा से एक लौ प्रकाशित करो। मेरे प्रेमी जनों, क्या ये ऐसा हो पाएगा? हां, इसलिए हो पाएगा कि आपके साथ महात्माओं का आशीर्वाद है और उनका आदेश भी है। इसलिए यह कार्य बड़ी आसानी के साथ सफल हो जाएगा और सारा श्रेय आप लोगों को मिल जाएगा। परिवर्तन जैसे हमारा आपका परिवर्तन होता है, हम आप जन्म लेते हैं तो ये छोटे से बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे फिर धीरे धीरे करके बड़े होते हैं, बड़े होने के बाद नवयुवक बनते हैं, नवयुवक बनने के बाद फिर धीरे धीरे करके बुढ़ापे की तरफ बढ़ चलते हैं। उसी तरीके से यह भी परिवर्तन होता है। प्रकृति जो है वो सभी का परिवर्तन करती है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु। तो जब सभी का प्रकृति परमात्मा परिवर्तन करता है तो इस मृतलोक में फैली हुई अव्यवस्था को देख करके क्या वो परमात्मा परिवर्तन नहीं करेगा, बदलाव नहीं करेगा, दुनिया में अमन चैन नहीं लेकर के आएगा? परम पूज्य स्वामी जी महाराज का अथक मेहनत जो उन्होंने करके प्लेटफॉर्म को तैयार किया था,
आज उसी प्लेटफार्म को, उसी रास्ते को, उसी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे ये 88,000 ऋषियों की ये पावन तपोभूमि, ये ऐसे नहीं बन गई। इसने भी बड़े बड़े कष्ट झेले, बड़ी बड़ी यातनाएं सही, और परिवर्तन भी जब दुनिया में या देश में ऐसे द्वंद्वात्मक शक्तियां काम करने लगती हैं, तब प्रकृति और परमात्मा अपने अस्त्र और शस्त्र को उठाता है। यह जो मैंने आपको बताया है, यथार्थ यही सत्य है। हमें आपको विचार करना चाहिए। हम आप ये सोचते हैं कि हम आज आए थे और कल ये परिवर्तन हो जाता तो ज्यादा ठीक था। तो परिवर्तन ये तो प्रकृति का नियम है, लेकिन परमात्मा का भी एक नियम है। वो नियम क्या है? वह नियम मानव व्यवस्था को बदलाव करने के लिए है। मनु शत्रुपा जब इस मृतलोक की पावन धरा पर आए तो उनका जितना भी योगदान था, जितना भी उनके पास रास्ता था, जितनी भी योजनाएं थी, उसको उन्होंने लागू कर दिया। लोग चला पाए या नहीं चला पाए, या चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं, लोग खंडों खंडों में बढ़ गए। आज इस पावन धरा पर, सतयुग की इस पावन धरा पर हमें आपको ये बैठने का सुअवसर जो प्राप्त हुआ है, ये पता नहीं प्राप्त होता या न होता। मैं तो ये बात कहता हूं कि जीवन में व्यक्ति हारता भी है और जीतता भी है। तो यह हारो जीत का रास्ता तैयार किसने किया? अपने पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया। सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, और सतयुग के और कलयुग के द्वंद्वात्मक युद्ध में हम आप लोग भी परेशान हैं। कोई बात नहीं, लेकिन सत्य का मार्ग परेशानियों में जो व्यक्ति नहीं छोड़ता है, अपने मार्ग पर वो अनवरत चलता रहता है, और वो अपने मार्ग पर चलता चला जाता है। जैसे आप लोग अपने घरों से निकल करके ये सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर आए, और जब इस धरा के ऊपर आए तो आपको एक अनुभूति हुई होगी, या आपने चिंतन नहीं किया होगा
तो नहीं हुई होगी, लेकिन आज जरूरत है उसकी अनुभूति करने की। और ये अनुभूति इसलिए कि जैसे अपने लोगों के द्वारा ये बार बार कहा जाता है कि अगर हम लोग सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते गुरु के द्वारा दिया गया जो भी नामदान है उसको पूर्ण करने के बाद जो भी समय लगे उसमें लगाना चाहिए, नहीं तो ये जीवन निरर्थक ही चला जाएगा। सत्योम जय गुरुदेवाय नमः। ये तो एक महामंत्र है और महामंत्र की आराधना पूजा पाठ जरूर करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन इस धरा के ऊपर सतयुग आएगा। आएगा नहीं, वो चल करके नहीं आएगा, उसको इस धरा के ऊपर उतारना पड़ेगा। जिस सतयुग को उतारने के लिए हम आप जैसे लोग मेहनत कर रहे हैं और अपने गुरुदेव सिद्धाश्रम में बैठ करके हजारों हजारों संत महात्माओं से इस विश्व की परिवर्तन व्यवस्था को बदलने के लिए वो उस पर उनसे चर्चा कर रहे हैं और उनके अंदर कितनी शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रादुर्भाव करके और ये बड़े से बड़ा काम लेने का एक माहौल है, तैयार किया जा रहा है। तो जब ऐसा हमारे सिद्ध संतों में, जिन्हें हम सत्पुरुष कहते हैं, वो वहां पर जाकर के दिव्य भ्रमित हो गए, दिव्य भ्रमित नहीं हुए बल्कि वहां जाने के बाद एक मार्ग ही अलग हो गया। तो आज जिस मार्ग पर हम आप चल रहे हैं, अनवरत उस मार्ग पर चलते रहिए और सफलता की सुई तेजी के साथ घूम रही है। और सफलता मिलकर के रहेगी, ये आप निश्चित मानिए।